सर्कल पे किसी भी पॉइंट और ओरिजिन का डिस्टेंस क्या होगा, चलो पता करते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। भाई साहब 12th के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आराम से पढ़ेंगे, आराम से समझेंगे। गिवन द पॉइंट ए बी एंड सी, शो दैट दे लाइज ऑन अ सर्कल के हुज सेंटर इज ओरिजिन ओ, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल के। देख भाई साहब क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आराम से समझाऊंगा। 3 पॉइंट हैं जिनके कुछ कुछ कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। कौन कौन से 3 पॉइंट है, ए बी और सी। हमें ये शो करके दिखाना है, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं, सर्कल पे लाई कर रहे हैं। उस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या होना चाहिए, ओरिजिन होना चाहिए, मतलब ओरिजिन है। और उस सर्कल का रेडियस भी बताओ। लास्ट में क्या लिखा है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब उस सर्कल का रेडियस भी बताओ। क्या बात क्लियर है? ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, देखो भाई साहब आराम से तुम्हें सिखाता हूँ। एक छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर मेरे पास एक सर्कल हो, ठीक है, तो उसका एक सेंटर भी होगा। अरे ऑब्वियस सी बात है, एक सर्कल होगा तो इसका एक सेंटर भी होगा। अब मुझे ये बात पता है कि जो सर्कल का सेंटर होता है, सर्कल का जो सेंटर होता है, और सर्कल पे किसी भी पॉइंट को, अगर मैं सर्कल पे किसी भी पॉइंट को रखता हूँ तो सर्कल के सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। सर्कल के सेंटर से सर्कल पे होने वाले किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। और ऐसे ही हम रेडियस भी तो बोलते हैं। अरे हाँ ना बोल यार, क्या बोलते हैं यार, ऐसे ही हम रेडियस बोलते हैं। क्या बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो इसका एक थोड़ा सा उल्टा सा कॉन्सेप्ट। क्या है इसका उल्टा सा कॉन्सेप्ट? अगर मेरे पास एक पॉइंट हो और इस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे, कुछ सेम डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट हो, जैसे कि ये पॉइंट है, अच्छा एक ये पॉइंट हो गया, 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 ठीक है। और इन सारे पॉइंट का जो डिस्टेंस हो, सारे पॉइंट्स का जो डिस्टेंस हो वो सेम हो, ठीक है भाई साहब, सेम बोल दिया। अब ध्यान से देखना, अब मैं इस पॉइंट को सेंटर मान के एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, इस पॉइंट को सेंटर मान के एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ जो कि इन सारे पॉइंट को टच करते हुए जाए। अरे हाँ ना बोल यार, क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि भाई साहब इस पॉइंट से इन सारे पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, सेम है। क्या है? सेम है। या फिर मैं ये बोलूँ इन सबको टच करते हुए वो सर्कल जाए, या फिर ये सारे के सारे पॉइंट एक सर्कल पे आ सकते हैं। क्या बात क्लियर हुई? बस यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखो जरा ध्यान से, क्या प्रूफ करना है कि भाई साहब जो ये 3 पॉइंट है ये सर्कल पे होना चाहिए, जो ये 3 पॉइंट है ये सर्कल पे होना चाहिए। अगर मैं सोचूं कि भाई साहब मेरे पास ऐसे कोई 3 पॉइंट है, ठीक है, जैसे ए बोल दो इसको, बी बोल दो इसको, और इसको सी बोल दो। अगर इन तीनों पॉइंट का डिस्टेंस इस ओरिजिन ओ से सेम होगा, क्या होगा? सेम होगा, तो मैं एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं जो कि तीनों को टच करते हुए जाए, या फिर ये तीनों के तीनों पॉइंट एक सर्कल पे लाई कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? लाई कर जाएंगे। अरे हाँ ना बोल यार। तो बेसिकली हम यही करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे। तो देखो ओरिजिन ओ है, पॉइंट ए है, तो हम क्या करेंगे, ओ ए का डिस्टेंस निकालेंगे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन उससे पहले एक आधी छोटा सा कॉन्सेप्ट और सिखाता हूँ। क्या सीखने वाले हैं कि भाई साहब ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। एक नया फॉर्मूला बनाने वाले हैं। देखो हमें एक चीज़ पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था। डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला से ही वो फॉर्मूला बनेगा, छोटा सा है। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात है। तो ज़रा सोचना, अगर पॉइंट ओरिजिन ओ है, ठीक है, और एक कोई भी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x और y इसके कोऑर्डिनेट है, ठीक है। हमें पता है जो ओरिजिन होता है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0 ही होते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं ये पॉइंट 1 हो गया, ये पहला पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, तो इसके कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे, x1 y1 बोलेंगे, और इसके कोऑर्डिनेट को क्या बोलूँगा मैं, x2 और y2 बोलूँगा। बिल्कुल सही बात है, सिंपल सी बात है, इजी सी बात है। अरे हाँ ना बोल यार। अब हम क्या करेंगे, ओ और जो भी पॉइंट है उसका डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले में आप पुट करोगे तो देखो x1 y1 की वैल्यू है, x2 y2 की वैल्यू क्या है, देखना x2 की वैल्यू x है और y2 की वैल्यू y है। तो पहले क्या कर रहे हैं, x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू कितनी है, 0 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू y1 की वैल्यू 0 होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, बेसिकली निकलेगा x माइनस 0 करोगे तो मिलेगा x
एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर होता है प्लस वाई माइनस 0 और वाई का स्क्वायर कर दो। अच्छा, तो डिस्टेंस कैसे मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मिलेगा। किससे मिलेगा भाई साहब? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। तो देखो यही होता है एक नया फॉर्मूला जो कि बताता है, जो क्या करके दिखाता है हमें, ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लो, ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लो इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला वहाँ काम आता है। बेसिकली एक्स और वाई क्या होते हैं? एक्स और वाई उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। मतलब जो भी पॉइंट है हमारा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रखो और खेल खत्म हो जाएगा। अरे क्यों? क्योंकि भाई साहब हमें दिख रहा है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तो 0,0 होते हैं। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक भी दिखा पा रहे हैं, क्योंकि अगर रखोगे तो 0 0 हो जाएगा। क्या बात है, कोई मतलब ही नहीं है अगर आप इस बड़े से फॉर्मूले में रखो, इसलिए डायरेक्ट छोटा फॉर्मूला उठाओ और खेला खत्म कर दो। तो करते हैं भाई साहब, ओरिजिन से तीनों पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं ओ ए का डिस्टेंस। कैसे निकालोगे? √x² प्लस वाई स्क्वायर। एक्स और वाई की वैल्यू दी है, रखो और फटाफट से खेला खत्म करो। सो 1 स्क्वायर प्लस माइनस का 8 स्क्वायर। सो ओ ए बराबर 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। सो ओ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √65 यूनिट्स। क्या चीज़ यार? √65 यूनिट्स। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरीके से क्या करेंगे हम? ओ बी की वैल्यू निकाल देंगे। ओ बी की वैल्यू कैसे निकलेगी? √x² प्लस वाई स्क्वायर से। सो -4 का स्क्वायर प्लस किसका? अरे 7 का स्क्वायर। सो ओ बी बराबर √4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस, मतलब -4 का स्क्वायर भी 16 होता है, 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, 7 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 49। सो ओ बी का डिस्टेंस क्या आ गया? मतलब पॉइंट ओ से बी का डिस्टेंस क्या आ गया? इनको प्लस कर दो। देखो 49 प्लस 16, 49 में 6 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 49 में 6 प्लस करोगे तो 55, 55 में 10 प्लस कर दो 65। कितना यार? 65 यूनिट्स। कितना भाई साहब? 65 यूनिट्स। तो देखो ओ ए और ओ बी, इनको टिक करते जा रहा हूँ, लास्ट में कुछ करेंगे। ओ ए निकल गया, ओ बी निकल गया। अब क्या करो भाई साहब? ओ सी का डिस्टेंस, ओ सी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? √7 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। देखो 7, देखो अच्छा -7 है तो लिख देना -7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। सो ओ सी बराबर हो जाएगा √7 का स्क्वायर करोगे 49 प्लस 4 -4 का स्क्वायर करोगे 16। तो भाई साहब वही आ गया 49 प्लस 16। तो दोनों को प्लस करोगे आ जाएगा √65 यूनिट्स। अब ज़रा ध्यान से देखना, ज़रा ध्यान से देखना कि भाई साहब ओ ए, ओ बी और ओ सी क्या क्या चीज़ भाई साहब, क्या क्या चीज़? ओ ए, ओ बी और ओ सी सब सेम आ गए, √65 यूनिट्स आ गए। तो भाई साहब मैं बोल सकता हूँ कि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। अरे हाँ ना बोल यार, अगर सारे डिस्टेंस सेम आ गए, किसी पॉइंट से किन्हीं 3 पॉइंट का डिस्टेंस अगर सेम आ जाए, तो इस पॉइंट को मैं सेंटर मान के एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ जो कि तीनों पॉइंट से निकलते हुए जाए, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि ये तीनों के तीनों पॉइंट इस सर्कल पे लाई करेंगे। अरे हाँ ना बोल यार, बस। तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी हो गया। तो हम बोल सकते हैं हेंस पॉइंट ए बी एंड सी लाइज ऑन अ सर्कल के। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अब क्या लिखा है? व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। इस सर्कल का रेडियस क्या होगा? बेसिकली रेडियस क्या होता है? सेंटर से इस सर्कल का डिस्टेंस, और सेंटर से इस सर्कल का डिस्टेंस अगर मैं अच्छे से देखूं तो है कितना? अरे 65 ही तो है, √65 ही तो है सर्कल, सेंटर से और सर्कल का डिस्टेंस। क्या बात क्लियर है? तो हम लिख सकते हैं दैट रेडियस बराबर √65 यूनिट्स। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे। और हाँ, क्या कहते हैं, इसका सेकंड पार्ट जो है ना वो भी बना के रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाओ देखो और फटाफट से आओ। बाय बाय।